तीसरा प्रश्न, राजनीतिक लुच्चे लफंगों से देश का छुटकारा कब होगा? बहुत कठिन, क्योंकि प्रश्न राजनीतिकों से छुटकारे का नहीं, प्रश्न तो तुम्हारे अज्ञान के मिटने का है। तुम जब तक अज्ञानी हो, कोई न कोई तुम्हारा शोषण करेगा, कोई न कोई तुम्हें चूसेगा। पंडित चूसेंगे, पुरोहित चूसेंगे, राजनेता चूसेंगे। तुम जब तक जागृत नहीं हो तब तक लुटोगे ही। फिर किसने लूटा क्या फर्क पड़ता है, किस झंडे की आड़ में लूटा क्या फर्क पड़ता है। मंदिर में लुटे कि मस्जिद में, समाजवादियों से लुटे कि साम्यवादियों से, क्या फर्क पड़ता है। तुम लुटोगे, लुटेरों के नाम बदलते रहेंगे और तुम लुटते रहोगे। राजनीति तो झूठ का खेल है। जब तक तुम सच को न पहचानने लगोगे तब तक तुम झूठों के हाथ में पड़ते ही रहोगे। ऐसा मत पूछो कि राजनीतिक लुच्चे लफंगों से देश का छुटकारा कब होगा। यह प्रश्न अर्थहीन है। ऐसा पूछो कि मैं कब इतना जाग सकूंगा कि झूठ को झूठ की तरह पहचान सकूं। और जब तक सारी मनुष्य जाति झूठ को झूठ की भांति नहीं पहचानती, तब तक छुटकारे का कोई उपाय नहीं। हम सिर्फ अपने कंधों के बोझ बदलते रहते हैं। मरघट तुमने देखा, लोग अर्थी ले जाते, एक कंधा थक जाता है तो फिर अर्थी को दूसरे कंधे पर रख लेते। कुछ अर्थी का बोझ कम नहीं हो जाता कंधा बदलने से, लेकिन थका कंधा थोड़ी राहत ले लेता है, गैर थका कंधा थोड़ा संभाल लेता है। फिर जब वो कंधा थक जाएगा फिर कंधा बदल लेंगे। बस ऐसे ही एक राजनेता को हटाते हो, दूसरे को बिठालते हो, कंधा थक जाता है, फिर तीसरे को बिठा लोगे। ये खेल चलता रहता है। सदियां बीत गई। आदमी के भीतर कहीं कोई किरण की कमी, कहीं कोई रोशनी की कमी, झूठ नहीं पहचान पाता। और कैसे झूठ तुमसे बोले जाते हैं फिर भी तुम नहीं पहचान पाते। राजनेता ऐसे झूठ बोलते हैं जिसको कोई भी पहचान ले, बच्चा भी पहचान ले कि ये झूठ है, लेकिन फिर तुम भ्रम में आ जाते। तुम उनके आश्वासनों को फिर मान लेते, तुम फिर भरोसा कर लेते हो कि आ गया राम राज्य, इस बार पक्का आ गया। कभी नहीं आता। राजनेताओं से राम राज्य कभी आने को है भी नहीं। सच तो यह है कि राम के राज्य में भी कहां राम राज्य था। तो अब क्या आएगा? राम राज्य कभी रहा ही नहीं। शूद्र उतने ही पीड़ित थे राम के राज्य में जितने आज पीड़ित। एक शूद्र के कानों में शीशा पिघला के डाल दिया गया था क्योंकि उसने वेद के वचन सुन लिए थे। ये राम राज्य। ये कैसा राम राज्य? शूद्र और ब्राह्मण का ये भेद राम राज्य। स्त्री पुरुष के बीच इतना भेद था जिसका हिसाब नहीं। जब राम सीता को रावण से छीन के ले आए तो उसकी अग्नि परीक्षा ली, स्वयं भी तो देनी थी, क्योंकि सीता अकेली रही थी, राम भी अकेले रहे थे। और कई ऐतिहासिक हैं जिनको शक है कि राम का सबरी से प्रेम था। मैं नहीं जानता, मैं कोई गवाही नहीं दे रहा हूं कि था कि नहीं। मुझे कुछ लेना देना भी नहीं, ना सबरी से ना राम से। लेकिन ऐतिहासिक हैं, मैंने किताबें पढ़ी जिनको शक है। लेकिन स्त्री पुरुष में भेद है। स्त्री को तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पुरुष तो सदा ही शुद्ध है।
पति तो परमात्मा है, उसको परीक्षा क्या देनी? ये तो बेईमानी हो गई। या तो सीता की परीक्षा नहीं लेनी थी, और अगर लेनी थी तो दोनों को आंख से गुजरना था। और फिर भी तुम देखते हो परीक्षा से भी क्या हुआ। लौट के अयोध्या में सरसरी फैली होगी कि इतने दिन तक रावण के वहां रही, पता नहीं क्या संबंध रहा, कैसा रहा। लोग तो सदा लोग हैं, अफवाहों पर जीते, अफवाहें ही उनकी सारी संपदा है। कहानी कहती है एक धोबी के कहने से, मगर मैं ये नहीं मान सकता कई धोबी कह रहे होंगे, क्योंकि धोबियों को मैं जानता हूं, उनका धंधा ही यही है। एक धोबी तभी कह सकता जब कई धोबी कह रहे हो। हवा रही होगी, पूरे गांव में यही चर्चा रही होगी, अयोध्या में यही कानाफूसी चल रही होगी कि मामला क्या है। इतने दिन तक रावण के घर रह के सीता को ले आए, कोई एक धोबी के कहने से राम ने सीता को छोड़ा होता, ये बात जस्ती नहीं। ये तो बड़ा ही अलोकतांत्रिक हो जाएगा कि 99% लोग पक्ष में थे और 1% पक्ष में नहीं थे। उस 1% के लिए 99% की हत्या की गई, उनके विचार की हत्या की गई। ये तो रामराज्य नहीं होगा, ये तो अल्पमत का राज्य हो जाएगा। और फिर जब अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर तो सीता को छुड़वा देना जंगल में, गर्भवती सीता को, बड़ा अन्यायपूर्ण। फिर परीक्षा का क्या हुआ? फिर परीक्षा का अर्थ क्या था? और अगर ऐसा ही था कि लोग बहुत निंदा कर रहे थे, तो स्वयं भी सीता के साथ जंगल चले जाना था। तो कुछ बात भी होती। राज्य बचा लिया, पद बचा लिया, पत्नी छोड़ दी। स्त्री का मूल्य ही क्या है? लोग तो उसको पैर की जूती समझते रहे। नहीं, उस दिन भी रामराज्य क्या खाक रहा होगा। रामराज्य कभी नहीं रहा। रामराज्य आएगा तब जब तुम्हारे भीतर ज्योति होगी, जब तुम्हारे भीतर ध्यान का प्रकाश होगा, जब बहुत लोग ध्यान पूर्वक जिएंगे, तब यह संभव है। राजनीति तो झूठ पर चलती है। डब्बू जी ने एक नेताजी से पूछा, एक झूठ बोलकर तो दिखाइए बिना सोचे। नेताजी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। डब्बू जी ने कहा, शाबाश, आपने सोचने में जरा भी वक्त नहीं लिया। नेताजी और झूठ ना बोले तो नेताजी बोलेंगे क्या? श्रीमती जी ने यह सुनकर कि आज उनके मित्रों को उनके पतिदेव ने, जो कि एक राजनेता है, खाने पर बुलाया है, तो नेताजी आनन फानन उठे और घर भर की छतरियां तथा हैट उठा के भंडार घर में छिपाए। श्रीमती जी ने जरा चकित होकर पूछा कि क्या आपको डर है कि मेहमान लोग छतरियां और हैट चुरा ले जाएंगे? यह बात नहीं, नेताजी ने खोपड़ी खुजाते खुजाते कहा, मुझे ये डर है कि वे लोग अपनी वस्तुएं पहचान ना ले। नेताओं की जिंदगी तो झूठ और चोरी पर ही चलेगी। और फिर ज्यादा से ज्यादा तुम बदलाहट कर सकते हो, एक चोर की जगह दूसरा चोर। चोर वही के वही है, चोरी वही की वही है, छाप तुम कोई भी लगा लो। तुम देखते हो एक ही तरह के चोर इस मुल्क की छाती पे सवार, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं, चोर वही के वही। मुल्ला नसरुद्दीन केमिस्ट की दुकान पर गए और दुकानदार से बोले, याद है कल मैं आपके यहां से एक स्याही के दाग दूर करने वाली दवा ले गया था? दुकानदार ने कहा, हां। क्या नसरुद्दीन दूसरी शीशी चाहिए? मुल्ला ने कहा कि नहीं, अब उस दवा के दाग को मिटाने वाली दवा हो तो दे दीजिए।
एक राजनीतिक पार्टी नुकसान करती, फिर उसको सुधारने के लिए दूसरी को लाओ, वो और नुकसान करती, फिर तीसरे को लाओ। ये जारी रहा है। आदमी की छाती पर शोषण जारी रहा है और जारी रहेगा। कसूर तुम्हारा है, तुम जागो। कसूर राजनीतिक का नहीं। राजनीतिक तो सिर्फ अवसरवादी, वो तो अवसर का फायदा ले रहा है। वो देखता है कि तुम राजी हो सीढ़ियां बनने को, तो तुम्हारी सीढ़ियां बना के चढ़ जाता है। उसे कुर्सी तक पहुंचना है। तुम कुर्सी को जब तक आदर दोगे, तब तक कुछ लोग तुम्हें सीढ़ियां बना के कुर्सी पे पहुंचते रहेंगे। कुर्सी को आदर देना बंद करो। कोई जरूरत क्या है? अगर प्रधानमंत्री गांव में आ जाए तो सारे गांव को वहां मूढ़ों की तरह इकट्ठे होने की आवश्यकता क्या है? आने दो, जाने दो, तुम चिंता छोड़ो। तो कुर्सी का जो मूल्य बन गया है वो नीचे गिरे। कुर्सी का मूल्य गिराओ, कुर्सी को नीचे हटाओ। कुर्सी को इतना नीचे हटा दो कि कुर्सी पे बैठने का मजा ही न रह जाए। जब तक कुर्सी पे बैठने का मजा है, तुम चले पूजा करने, तुम चले फूल मालाएं लेके। और मजा यह है कि वे ही नेता जब तक पद पर नहीं थे, तुम्हारे गांव में आए तो तुम्हें कोई चिंता न थी। जैसे ही वे पद पर पहुंच जाते, तुम एकदम दीवाने हो जाते, जैसे उनमें कोई ईश्वरीय शक्ति का अवतरण हो जाता। कुर्सी का इतना समादर करोगे तो फिर लाखों लोग कुर्सी तक पहुंचने के लिए तड़फेंगे, और जब लाखों लोग तड़फेंगे तो संघर्ष छिड़ेगा, महत्वाकांक्षा होगी, गला घोंट प्रतिस्पर्धा होगी। फिर उनमें जो सबसे ज्यादा चालबाज होगा वही पहुंच पाएगा। राजनीति में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा बेईमान होगा। और इतना कुशल होना चाहिए कि बेईमानी भी करता रहे और ईमानदारी का झंडा भी उठाए रहे। साधु संत भी बना रहे ऊपर ऊपर, और भीतर भीतर सारे उपद्रव भी जारी रखे। इस सब के पीछे आधार क्या है? तुम क्यों कुर्सी को इतना मूल्य देते हो? पद के मूल्य को गिराओ। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है, कम से कम एक चीज का मूल्य मत बढ़ने दो। कुर्सी का मूल्य मत बढ़ने दो, उसका मूल्य ह्रास करो। जैसे रुपए की कीमत गिरती जाती, ऐसी कुर्सी की कीमत गिराते जाओ। एक घड़ी ऐसी आ जाए कि जिसको तुम कुर्सी पे बिठा दो, वो बैठे ही रहे, ना कोई फूल माला लाए, न कोई शोरगुल मचाए, न कोई जय जयकार करे। तब तुम पाओगे कि राजनीति में दूसरे तरह के लोग उत्सुक होंगे जो कुछ सेवा करना चाहते। तब नहीं तो चोर और लफंगे और लुच्चे ही उत्सुक होंगे जो ताकत में होना चाहते। कुर्सियां डस रही हैं मौसम को, पर उन्हें सब सलाम करते। कुर्सियां आज बन गई हैं रोग। कितने मासूम बाअदब हैं लोग, चोट खा खा के मुस्कुराते। राजकाजों में कट गया सब दिन, घर की राहों में आह भरते। कुर्सियां डस रही हैं मौसम को, पर उन्हें सब सलाम करते। कुर्सियों के बिना गुजर भी नहीं, कुर्सियों की बड़ी उम्र भी नहीं। कुर्सियां सभ्यता का लालच, कुर्सियां मौत से बड़ा सच। कुर्सियां सोचती नहीं खुद तो, सोचते वे कि जो उतरते हैं या कि जो कुर्सियों से डरते। कुर्सियां डस रही हैं मौसम को, पर उन्हें सब सलाम करते। कुर्सियों को सलाम करना बंद करो। कुर्सी पूजा बहुत हो चुकी। जितनी कुर्सी की पूजा कम हो जाए, उतने ही गलत लोग कुर्सी की तरफ जाना बंद कर देंगे। तुमने कुर्सी को बहुत आकर्षण दे दिया है, लेकिन अखबारों में राजनेता की चर्चा है, पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक। गांव में उसकी चर्चा है, होटलों में उसकी चर्चा है, चौपालों में उसकी चर्चा है। जहां देखो वहां राजनीति की चर्चा है। सुबह से उठे नहीं कि बस अखबार की तरफ दौड़ते हो।
चाय भी पीछे, पहले अखबार पीते हो। जरा खाली समय मिला कि रेडियो पर बैठ जाते हो, कि लगा लिए कान दिल्ली पर। मेरा प्रयास यही है, अगर मैं राजनीति के खिलाफ कभी बोलता हूं तो उसका कारण यह नहीं है कि मुझे राजनीति में कोई रस है। उसका कुल कारण इतना है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन से राजनीतिक की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। प्रतिष्ठा समाप्त होगी तो प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति उस तरफ जाने अपने आप बंद हो जाएंगे। तुम जिस चीज को मूल्य देते हो लोग उसी तरफ जाने लगते। तुमने देखा पुराने जमानों में हम सन्यासियों को मूल्य देते थे तो हर आदमी के मन में एक कामना होती थी कि कभी न कभी सन्यासी होना ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर एक दिन वह सौभाग्य की घड़ी जरूर आएगी जब मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा। लोग सपना देखते थे सन्यासी होने का, छोटे बच्चे सन्यासी होने का सपना देखते थे। सन्यासी का मूल्य था क्योंकि सम्राट भी सन्यासी के चरण छूते थे। तो सन्यास की एक हवा थी। अब छोटे बच्चे नहीं, बूढ़े भी सोचते हैं कि कैसे फिल्म के नेता हो जाएं, अभिनेता हो जाएं। अगर नेता नहीं हो सकते तो कम से कम अभिनेता हो जाएं। मगर दो ही चीजें मोहती हैं लोगों को, या तो नेता या अभिनेता। बच्चे एकदम बंबई की तरफ भागते या दिल्ली की तरफ, और किसी चीज का कोई आकर्षण नहीं मालूम होता। किसी को फिक्र नहीं कि कुछ और भी जीवन में, बस अभिनेता या राजनेता। क्योंकि दोनों को खूब सम्मान मिल रहा है, खूब आदर मिल रहा है, खूब प्रशंसा मिल रही, फूल मालाएं मिल रही। अहंकार जहां तृप्त होता है उस तरफ लोग दौड़ने लगते। बदलो इस मूल्य को। अगर आदर ही देना हो तो उन चीजों को आदर दो जिनकी तरफ लोग दौड़ेंगे तो जीवन का सौंदर्य बढ़े। संगीतज्ञ को आदर दो, उस साधक संगीतज्ञ को आदर दो जो 8 घंटे रियाज करता है और वर्षों के बाद कभी कुशल हो पाता है, उसे आदर दो। उस मूर्तिकार को आदर दो जो पत्थर को तोड़ता है और पत्थर में प्राण डालता है कि एक दिन पत्थर बोलने लगता है, सजीव हो उठता है। उस कवि को आदर दो जिसके गीत आकाश की कुछ खबर लाते। उस ऋषि को आदर दो जो वर्षों ध्यान में डूब डूब कर एक दिन अपने शून्य को प्रकट करता है। आदर ही देना है तो कुछ ऐसी चीजों को आदर दो जो लोगों के जीवन में बढ़े तो जगत सुंदर बने, मनोरम हो, ये पृथ्वी स्वर्ग बने। मगर तुम गलत लोगों को आदर देते हो, तुम राजनेताओं को आदर देते हो या अभिनेताओं को आदर देते हो। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि अगर आदर इन दोनों में से चुनना हो तो अभिनेता को देना, राजनेता को तो देना ही मत। अभिनेता फिर भी एक तरह की कला के जगत में अपने को लगाता है। बहुत कीमती उसकी कला नहीं है, सतही है, थोथी है। क्योंकि तृतीय श्रेणी की जो भीड़ है उसको तृप्त करने के लिए उसकी कला है। उसकी कला में कोई अभिजात्य नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि बाजारू है। नहीं तो उसकी फिल्म चलेगी कहां, देखेगा कौन? अगर तुम ध्यान करते लोगों की फिल्म बनाओ, देखेगा कौन? हुड़दंग चाहिए तो लोग देखेंगे क्योंकि हुड़दंगे हैं। चारों तरफ उस तरह के लोग हैं। जितनी हुड़दंग हो फिल्म में, जितना शोर सरापा मचे, उतने लोग देखेंगे। सतही है मगर फिर भी कम से कम कला तो है। और एक बात तो निश्चित है, कम से कम हानि नहीं होती उससे कुछ। राजनेता निश्चित नुकसान पहुंचाता है क्योंकि राजनीति का मौलिक आधार ही बेईमानी, जालसाजी, चालबाजी।
यह कौन सा गगन है? हर ओर चांद तारे लगते बुझे बुझे से, कहते कि जल रहे। हर फूल कह रहा है माली सही नहीं है, और सूल कह रहे हैं खुशबू रही नहीं है। यह कौन सा चमन है? हर ओर रंग बिखरे लेकिन कदम हवा के विपरीत चल रहे। हर धूप सेकती है छाया गुनाह करके, निर्माण चाहती है हिंसा तबाह करके। यह कौन सा भवन है? चारों उदास कोने, दीवार है पुरानी, पर्दे बदल रहे। बदली गई सुराही, दो स्वाद एक नशा है, आंसू किसी हंसी के भुजपास में बंधा है। यह कौन सा समन है? मरघट गुलाल छिड़के, कुछ अर्थहीन नारे मुख से निकल रहे। पहले हृदय से घायल, अब बुद्धि से हैं घायल। अब दुख सह रहे हैं कंगन, तब दुख रही थी पायल। यह कौन सा सपन है? भयभीत कल्पनाएं, ये रक्त बीज द्रग में दिन रात पल रहे। एक दुख स्वप्न चल रहा है और सदियों से चल रहा है। इस दुख स्वप्न को तोड़ना है। मनुष्य की महत्वाकांक्षा को कुछ ऊंचाइयां दो, परमात्मा पाने की अभीप्सा दो, पद पाने की नहीं। ध्यान की तलाश दो, धन की तलाश नहीं। दूसरों को जीतने का प्रलोभन मत दो, स्वयं को जीतने का विचार जन्माओ। राजनीति का अर्थ होता है दूसरों को कैसे जीत लूं, धर्म का अर्थ होता है स्वयं को कैसे जीत लूं। इसलिए धर्म और राजनीति बड़े विपरीत है। धर्म फैले तो राजनीति अपने आप सिकुड़ जाएगी, और अगर धर्म न फैला तो राजनीति फैलती ही रहेगी। आदमी जीतेगा तो जीतने की आकांक्षा आदमी के प्राणों में, अगर अपने को नहीं जीतेगा तो दूसरों को जीतेगा। धन्य भागी हैं वे जो स्वयं को जीतते, क्योंकि स्वयं को जीतकर ही परमात्मा के मंदिर का द्वार खुलता है, शाश्वत जीवन उपलब्ध होता है। और अभागे हैं वे जो दूसरों को ही जीतने में लगे रहते, क्योंकि दूसरों को तो जीत ही नहीं पाते, दूसरों को जीतने की चेष्टा में स्वयं को भी गंवा बैठते।